वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ पर आपको बताएं कि ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी महसूस खुराक की फराहमी के लिए हमा वक्त कोशा है। मुतादिद फूड पॉइंट्स पर नाकिस इंतजामात पर बेकरी सील कर दी गई। ओकाड़ा की अजीम सुपर मार्केट स्ट्रीट नंबर 8 में बेकर्स को खुराक की तैयारी में टूटे अंडों का इस्तेमाल करने पर सील कर दिया गया। प्रोडक्शन एरिया में छिपकलियों की मौजूदगी भी पाई गई। और गोजर खान में दो मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। गोजर खान के नवाही इलाके ढोक करमदाद में तेज़ रफ्तार 2 मोटरसाइकिल सवारों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर जाँ बहक हो गया जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत रोडबल हेल्थ सेंटर दुल्ताना मुंतकिल किया, जहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को रावलपिंडी रेफर कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त फरूख महमूद के नाम से हुई है, जो गुजर खान पोस्ट ऑफिस में मुलाजिम था। और यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए फैमिली पार्क सफदराबाद में रमज़ान बाजार सजा दिया गया है, जिसमें रमज़ान बाजार में अशिया खुरनोश आम बाजार से सस्ते दामों में फरोख्त की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सफदराबाद से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ चौधरी लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर रमज़ानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए फैमिली पार्क सफदराबाद में सस्ता रमज़ान बाजार कायम कर दिया गया है, जिसमें अशिया खुर्दोनोश बाजार से कम रेट पर फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद लारैब असलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस पे तहसील सफदराबाद के अंदर भी 2 रमज़ान बाज़ारों का इनकाद किया गया है, खानका डोगरा और सफदराबाद सिटी के अंदर। हमारे दोनों रमज़ान बाज़ारों के अंदर जो नेसेसिटी आइटम्स हैं खुर्दोनोश की, वो बाज़ार से बहुत कम कीमत पे बेची जा रही हैं। आटा जो है 10 kg का वो 375 रुपीज़ का, और जो चीनी है वो 65 रुपीज़ पर kg के हिसाब से बिक रही है, जिस पे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी सब्सिडी दी है। इसके अलावा जी तमाम किराना के आइटम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये तमाम अशिया भी सस्ती हैं बाज़ार के दामों से। हमारी जी सेक्रेटरी कमेटी मार्केट के जो हैं, उन्होंने यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप भी लगाई है एग्रीकल्चर की, जिसके अंदर तमाम जो मार्केट में चीज़ें जो 130 रुपीज़ पे बिक रही हैं, वो यहाँ पे 98 रुपये के हिसाब से बिक रही हैं। तो मेरी आवाम से ये इल्तमास है कि आप ज़रूर आएँ, ख़रीदारी करें, लेकिन कोविड के SOPs का सख्ती पे अमल दरामद उसका होगा। मास्क, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल जो है उसमें कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बाकी जी ये आपकी सहूलत के लिए ये बाज़ार लगाए गए हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आवाम यहाँ पर खरीद। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ने कहा है कि अवाम रमज़ान में सस्ती अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए रमज़ान बाज़ारों का रुख करें और कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क लगाकर आएँ। कैमरामैन ज़ियाब हसन के साथ चौधरी लियाकत अली, मेट्रो वन न्यूज़, सफदराबाद। और गुजरांवाला के नवाही इलाके में कायम जौहर की अराजी पर बासर अफराद के कब्जे से गांव के निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गांव की गलियों में खड़ा गंदा पानी बीमारियां फैलाने का बाइस बन रहा है। मजीद जानते हैं गुजरांवाला से अपने नुमाइंदे मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। जौहर की राजी पर बासर अफराद के कब्जे के खिलाफ अहले देखा तजाजी मुजाहरा करते हुए ज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन जुल्फ़कार अहमद गुमन और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला मोहम्मद सैयद ख्वाजा से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। इन्हों ने असी रिक्वेस्ट करके था कि गवर्नमेंट ने अपील है कि साडी ये जगह खाली करा के साडे पानी की निकासी कराई जाए किसी तरीके भी। असी बड़े ही परेशान हाँ, आमदोरफत बंद हुई पई है, बच्चे बीमार ने, ठीक है। पानी तकरीबन 2 साल तो पानी इस रोड के उत्ते खड़ा है, घरों के अंदर पानी हो गया, साडे कोल कोई जगह नहीं हैगी जिस पास असीं पानी निकासी कर लें। मौजूद मसाइकों वाली डाकखाना कोट बारे के लिए इस्तेमाल होने वाली कनाल 2 मरला से ज़ाहिर रकबा पर बास अफराद के कब्जे के खिलाफ अहले दे ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि अरसा 73 साल से आबादी दे के पानी के निकास के लिए जोड़ इस्तेमाल होता रहा है, जो कि अब इलाके के बासर कब्जा ग्रुप ने रफाई आमा की जगह पर कब्जा करके तमीरात कर रहे हैं। इसकी वजह से इलाके में निकासी आब का इंतजाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है और गली मोहल्लों में गंदा पानी खड़ा होकर मुतअद्दी अमराज के फैलने का भी मौजब बन रहा है। कुछ बंदे ने कि जेड़े ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ 3 ਕਨਾਲ 2 ਮਰਲੇ ਛੱਪੜੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਔਰ ਜ਼ਫਰ ਉਹ ਕੁਝ 2-3 ਘਰ ਹੋਰ ਨੇ ਅੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਅਹਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਜ਼ਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਵਾਉਣ ਭਾਵੇਂ ਲਾਮੇ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਕਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮਰਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ जाए। अहले देन ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन जुल्फ़िकार अहमद गुमन से बाअसर कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए इस संगीन सूरत का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फाद खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज़ गुजरांवाला। और यहाँ पर आपको बताएं कि करोड़ लालेसन में THQ अस्पताल में पैरामेडिक्स के 9 मुंतखब अहदेदारान की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद की गई। आगाह करेंगे आपको कि करोड़ लालेसन पैरामेडिक्स यूनियन तहसील अस्पताल के मुंतखब अहदेदारान की हल्फ बर्दारी की तकरीब THQ अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक़िद हुई। इस मौके पर MPA मलिक अहमद अली, मोहम्मद अयूब अंसारी, सूबाई नायब सदर पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि THQ अस्पताल में पैरामेडिक्स यूनियन के क़याम से पैरामेडिक्स के मसाइल एहसन तरीके से हल होंगे। यूनियन का मकसद पैरामेडिक्स स्टाफ की फलाह के लिए काम करना है। असलम साहब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं अपनी बॉडी का बहुत मशकूर हूँ कि उन लोगों ने टाइम दिया हमें, भाई रमज़ान ने, हाजी एहसान सियाल साहब ने, चौधरी आज़म साहब ने, चौधरी यकूब गुजर साहब ने, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी पूरी पैरामेडिक्स की जितनी भी बॉडी है अच्छे तरीके से काम भी करेंगे और दयानतदारी से करेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी पैरामेडिक्स के साथ कोई भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, ना हम किसी के साथ करते हैं ना करवाना चाहते हैं कोई भी, यानी कि ना कोई। मैं इंशाल्लाह असलम साहब से बहुत हम लोग खुश हैं, सब के सब जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। MS करोड़ के हम बहुत बेहद मशकूर हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। हम इनके मसाइल हल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और इनको सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं। पंजाब लेवल पे सर्विस स्ट्रक्चर पहले अपग्रेड हुआ है और मज़ीद इनके जो मसाइल हैं उनके हल के लिए 1 से 4 वालों का सर्विस स्ट्रक्चर है, ये हेल्थ सपोर्ट स्टाफ का, इनके सारे मामलात हल करवाएंगे इंशाअल्लाह पंजाब लेवल पे। देखिए जी, मैंने पहले यही गुजारिश की है कि महकमा सेहत में जो पैरा मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं, पैरामेडिक्स हैं, ये एक इंसानियत की खिदमत के लिए, दुखी इंसानियत की मदद के लिए इंतहाई ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दे रही है और कितनी कीमती जानें इनकी ज़ाती दिलचस्पी और शौक़ की वजह से बच जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो लोग मुंतखब हुए हैं बड़े एनर्जेटिक, बड़े एक्टिव हैं और इससे मैं समझता हूँ और बेहतरी आएगी कारकर्दगी में। THQ हॉस्पिटल करोड़ हो, फतेहपुर हो या लिया के बाकी जहाँ पर जो हैं, तो ये इनके लोगों ने मुझे बताया कि हम जो जितने बॉडी बनाई है या ये यूनियन बनाई है मुझ सरगर्मियों के लिए बनाई है। और अब आपको खबर देंगे चिन्यूट से, जहां पर मज़बूत सहाफ़त करने पर अवामी इश्यूज़ को बेहतर अंदाज में इख्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाने में किंग मीडिया ग्रुप का ज़िले में अहम किरदार रहा है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर चिन्यूट ने किंग मीडिया ग्रुप के तमाम मेंबरान में तारीफ़ी असनाद तकसीम की और मज़बूत रिपोर्टिंग पर खिराज तहसीन पेश किया। मज़बूत सहाफ़त करने पर और अवामी इश्यूज़ को बेहतर अंदाज में इख्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने में किंग मीडिया ग्रुप का ज़िले में अहम किरदार रहा है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर चिन्यूट ने किंग मीडिया ग्रुप के तमाम मेंबरान में तारीफ़ी असनाद तकसीम की और मज़बूत रिपोर्टिंग पर खराज तहसीन पेश किया। किंग मीडिया ग्रुप के तमाम मेंबरान लतीफ़ अहमद आराई, उमर सज्जाद सिंधुल, फैसल जब्बार, शाहिद याकूब, चौधरी अमजद अली चौधरी, कलीम नौमी, साजिद अली, मोहम्मद जावेद को तारीफ़ी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चिन्यूट मोहम्मद रियाज ने मेट्रो 1 के डिस्ट्रिक्ट कैसर अली भट्टी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेट्रो 1 न्यूज़ ने शहरी मसाइल को बेहतर तरीके से उजागर किया है और इंतजामिया की जानिब से हर इशू उठाने पर फॉलो भी दिया गया। मेट्रो 1 न्यूज़ ने तमाम मसाइल को बेहतर तरीके से उजागर करने पर हम मेट्रो 1 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब के अहकामात पर अमल करते हुए शुजाबाद में रमज़ान बाजार में माजूर अफराद के लिए ना इंतज़ार और ना कतार की मुहिम जारी है। बाजार में माजूर अफराद की मदद में इंतजामिया कैसे पेश आ रही है, बात करते हैं अतीकुर रहमान खोकर से। जी अतीकुर रहमान खोकर, अपडेट कीजिएगा।
جذبہ ہوتے معذوری بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. میں اس وقت موجود ہوں شجاع آباد میں. حکومت پنجاب وزیر آسمان بازار کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے شجاع آباد میں رمضان بازار کا قیام کیا گیا, جہاں پر آنے والے شہریوں کو ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولت میسر کی جا رہی ہیں, جہاں پر خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر معذور افراد کے لیے نہ انتظار نہ ہی قطار کی مہم بھی جاری ہے. میرے ساتھ موجود ہے بازار میں ایک معذور شخص جو یہاں پر اپنی خریداری کے لیے ہے. مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر عملے نے اور انتظامیہ کی جانب سے ان کے ساتھ کیا تعاون کیا گیا اور وہ کس طرح آ کر یہاں اپنے آپ کو محسوس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہاں سے وزیر اعلیٰ کی طرف سے بہت اچھا ماحول ملا ہے, دیکھ کے میں بڑا خوش ہوا ہوں. ایک چھت ہے جس میں ساری چیزیں آل ٹو آل مل رہی ہیں. وزیر اعلیٰ بازار کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے یہاں اچھی سہولت ہے. خاص طور پر یہاں چینی آٹے کی اچھی سہولت ہے اور معذوروں کو لین نہیں لگنا پڑتا, ڈائریکٹ دی جا رہی ہے. اچھے اسٹاف ہے یہاں جو ہمیں سہولت دی جا رہی ہے اور ہر چیز الحمدللہ موقع پہ اور صحیح ریٹ پہ مل رہی ہے. کوئی چیز نہیں. جی, جیسا کہ آپ نے معذور شخص کی بات سنی, اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بازار میں بہت ہی لائے عمل کے طریقے سے لائے عمل اچھا بنایا گیا, عوام کو سہولت میسر کی جا رہی ہے. میں آپ کو بتا چلوں گا یہاں پر SOPs پر بھی مد نظر رکھتے ہوئے کام جاری ہے. آنے والے شہریوں کو ماسک سینیٹائزر بھی کیا جا رہا ہے. جی. اور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب فیصل حیات جوانا سیال نے 10 فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا. ان کا کہنا تھا کہ صاف پانی جیسی بنیادی ضرورت کو اپنے علاقے میں مہیا ضرور کروا کر رہیں گے. دیکھتے ہیں بیورو چیف جنگ فاروق ہاشمی کی اس رپورٹ میں. گونا خان سیال نے PP 125 میں 10 مختلف فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا, جس میں روڈو سلطان, رشید پور, 18 ہزاری, کوٹلی باکر شاہ, کوٹ شاکر, چندانہ, ماڑی شاہ صغیرہ, بلو شریف, لشاری اور ماچھیوال کے علاقے شامل ہیں. ان کا کہنا تھا کہ صاف پانی جیسی بنیادی ضرورت کو اپنے تمام علاقے میں مہیا ضرور کروا کر رہیں گے. انہوں نے عوام سے اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم دے نال تانوں اس علاقے دی ڈیولپمنٹ نال بھی فتح ہوئے گی, باقی انڈیویجول کماں واسطے بھی اللہ دی ذات ہر لحاظ نال سانوں سرخرو کر رہا ہے. آج بونا چ تو الیکشن چاہندا ہے کہ میرے دروازے تواڈے واسطے ہمہ وقت کھلے ہون گے, 24 گھنٹے کھلے ہون گے. اج بھی میں 2.5 سال تو بعد یہ دوبارہ گل دہرا رہی ہوں کہ میرے پچھلے 2.5 سالاں دے وچ بھی دروازے تواڈے واسطے کھلے رہے نے اور آنے والے 2.5 سالاں دے وچ بھی انشاءاللہ پبلک دی نوکری واسطے, ڈیوٹی واسطے میرے دروازے تواڈے واسطے کھلے نے. اور شاکر جہاں پہ فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا گیا اور یہ 10ویں جگہ ہے. آج تقریباً 11 بجے کے قریب میں نے اور میری پوری ٹیم نے اور میرے جو ہیں یہاں کے ڈسٹرکٹ چیئرمین, ڈسٹرکٹ وائس چیئرمین اور یونین کونسل کے تمام چیئرمینز کے ہمراہ جو ہے وہ پہلے افتتاح جو ہے وہ رشید پور میں کیا گیا, پھر 18 ہزاری, کوٹلی باکر شاہ, بلو, ماڑی شاہ صغیرہ, چاندنا, کوٹ شاکر, یہ افتتاح کر کے ہم جہاں تک پہنچے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں, جتنا شکر ادا کروں کم ہے, کہ میری کوشش ہے کہ تحصیل 18 ہزاری کے تمام یونین کونسلز کے ہیڈ کوارٹر پر کم از کم ایک فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ بنے. کچھ بن گئے ہیں, کچھ جو رہتے ہیں وہ انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد میں ان کا افتتاح کروں گا. فاروق ہاشمی, میٹرو نیوز, جھنگ. آگے بڑھیں گے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ضلع صحبت پور کے شہر مانچی پور کے نزدیک چند روز قبل گوٹ میر ثوابدار خان کھوسا میں امید علی لاشاری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے. صحبت پور کی تحصیل مانجھی پور شہر کے نزدیک گاؤں میر صفدر خان کھوسا میں چند روز قبل فائرنگ کے واقعے میں کسان امید علی لاشری اور سردار قرار زخمی ہوئے تھے. امید علی لاشری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے. علاقے کے زمیندار میر ذوالفقار علی خان کھوسا نے میڈیا کو بتایا کہ ہمارے کسانوں پر فائرنگ کی گئی, جس کے نتیجے میں امید علی اور سردار قرار زخمی ہوئے, جس میں امید علی لاشری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کراچی کے اسپتال میں دم توڑ گئے. مزید کہا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, قانون کے رکھوالے ہماری مدد نہیں کر رہے. ان تے جنگ ہلی ہے صرف تو ان جو نالو نہ لیو, باقی جے نالا ہوجن بھلی FIR تھے. سائیں اساں پنجے مین مانو کے کیے چڑیوں جے اساں کے سیدھا گولیوں آیان. امید علی کے بھی نہیں زائد کو سے گولیاں آیا سائیں کیے چڑیوں انہی مانو کے. امید علی عرف شکر لاشری کے ورثاء نے اعلیٰ حکام سے پرزور اپیل کی ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. مرس کے اتے ہنی ویا اساں سے ڈاڈھا ہی کرے
मूसो खान ज़ाहिद इन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वञे जल्दी कयो हथ कड़ियूं हणनि मुंहिंजा ॿार नंढड़ा नंढड़ा मां काॾे करां मां 20 ॾींहं थी विया आहिनि मां वेठी आहियां त यको पियो असांजे कढण जे लाइ उतां मूसा खान ज़ाहिद उतां गोलियूं आयूं आहिनि छाजे लाइ आयूं आहिनि हाणे कान विया 20 ॾींहं उहो पियो हुयो ऐं उन जा बचड़ा आहिनि छा कनि हाणे असांखे इंसाफ़ खपे। अब देखना यह है कि कानून के रखवाले उन कातलों को गिरफ्तार करते हैं कि नहीं। नाहक कत्ल किए गए उम्मीद लाशरी के यतीम बच्चों और वर्षा को इंसाफ दिलवाना कानून का फर्ज बनता है। कैमरा टीम के साथ गुलाम नबी जमाली, मेट्रो 1 न्यूज़, सोबतपुर। और खानपुर में सस्ता रमज़ान बाजार सज गया, जहां आवाम को सस्ती चीज़ें फराहम की जा रही हैं। हुकूमत पंजाब की हदायत पर खानपुर में भी सस्ता रमज़ान बाज़ार सज गया, जहां पर आवाम को सस्ती चीज़ें फराहम की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद यूसुफ छीना ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नजीब आलम के हमरा रमज़ान बाज़ार के पहले रोज़ रमज़ान बाज़ार का विज़िट किया और एशिया खर्दोनोश की कीमतों के साथ साथ फलों और सब्जियों के म्यार को भी चेक किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस पे जी रमज़ान बाज़ार हमने 2 इस्टेब्लिश किए हैं तहसील खानपुर में, एक खानपुर में है और एक ज़ाहिरपीर में। 13 चीज़ों पे गवर्नमेंट स्पेशल सब्सिडी दे रही है, जिसके अंदर टमाटर है, सब्जियात हैं, फ्रूट है, करियाने के आइटम है, खजूर है। इसके साथ साथ तकरीबन हर चीज़ जो शाय खुर्द-ओ-नोश उनके हवाले से हर चीज़ का स्टॉल यहाँ पे मौजूद है और यहाँ के जो लोकल ताजरान हैं मैं उनको मशकूर, उन्होंने भी काफ़ी सारे आइटम और स्टॉल्स अपने लगाए में, उन पे भी 5 रुपये, 10 रुपये, 15-20 रुपये तक वो भी सब्सिडी दे रहे हैं। इसके साथ चीनी को हम 65 रुपये पे इंश्योर करवा रहे हैं, आटा है उसको भी गवर्नमेंट के सब्सिडी रेट पे हम इंश्योर करवा रहे हैं और कोविड के हवाले से हेल्थ की टीम में मौजूद हम सैम्पल भी करवा रहे हैं ऑन रैंडम बेसिस, तो और SOPs पे भी इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि खानपुर के अवाम को सस्ती तरीन चीज़ें हम मुहैया कर सकें। थैंक यू। सस्ता रमज़ान बाज़ार में आवाम को सस्ता आटा और चीनी भी फराहम की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद यूसुफ छीना का कहना है कि रमज़ान बाज़ार में SOPs का भी खास ख्याल रखा जाए। कैमरामैन के साथ मलक नुमान, मेट्रो 1 न्यूज़, खानपुर। और अब रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां रमज़ान मुबारक का महीना आते ही आवाम को सस्ते दामों और शेखुरनोश की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर शेखुपुरा भर में सस्ते रमज़ान बाजार लगा दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं अमानत चौधरी से। जी अमानत चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद है। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी रमज़ान मुबारक के जो आते ही सस्ते रमज़ान बाज़ार लगा दिए गए हैं। शेखुपुरा भर में तकरीबन 11 के करीब रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, जिसमें शेखुपुरा सिटी में 3, फरुखाबाद में 1, कोटदमालिक में 1, फिरोज़वाला में 1 शामिल है। रमज़ान बाज़ार में खाने पीने की अशिया की सूरत में लोगों को रिलीफ देने के लिए यहाँ पे खाने पीने की अशिया की कीमतों में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, जिसमें आटा 375 रुपये 10 किलो, चीनी 65 रुपये किलो, आलू 34 रुपये किलो, प्याज जो 18 रुपये किलो दिया जा रहा है। बात करें फलों की तो फलों की कीमतों में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, जिसमें केला 120 रुपये दर्जन, खजूर 180 रुपये शामिल हैं। शहर भर में जो रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, इनको मॉनिटरिंग करने के लिए शेखपुरा इंतज़ामिया की तरफ से टीम भी तश्कील दे दी गई है, जो इनको मॉनिटर की जा रही है। अगर बात करें कोरोना SOPs की, तो कोरोना SOPs भी अमल दरामद करने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। किसी सूरत में भी यहाँ पे मास्क के बगैर कोई शख्स भी यहाँ पे रमज़ान बाज़ार में इंटर नहीं हो सकता। जी और अब आपको खबर देंगे चकवाल से, जहां पर कलर कहार म्यूजियम को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। म्यूजियम में सदियों पुराने नवादरात समेत पुराने ज़माने के जेवरात, जंगी साजो सामान और तारीख़ी अशिया को भी रखा गया है। कलर कहार म्यूजियम का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब के मुशीर सयाहत आसिफ महमूद ने किया, जिसके बाद म्यूजियम को सयाहों के लिए खोल दिया गया। म्यूजियम में सयाहों की दिलचस्पी के लिए 3 गैलरियाँ कायम की गई हैं। म्यूजियम में फोर्स गैलरी, इंडस गैलरी और कंधारा गैलरी के नाम से कायम की गई हैं। 3 गैलरियों में सदियों पुराने नवादरात रखे गए हैं। फोसल्स गैलरी में लाखों साल पुराने फोसल्स मौजूद हैं, जबकि इंडस और गंधारा गैलरियों में 7000 कब्ल मसीह से लेकर 1ली और 7वीं सदी ईस्वी के नवादरात रखे गए हैं। म्यूजियम में 5वीं सदी से लेकर आज तक के सिक्के भी सजाए गए हैं। पुराने ज़माने के ज़ेवरात, जंगी साजो सामान और ज़िले चकवाल की तारीख़ी अशिया को भी गंधारा की इस गैलरी में रखा गया है।
अल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा किया, DG आर्कियोलॉजी और उनकी टीम ने रिक्रूटमेंट भी कर ली है। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि आज जो हम म्यूज़ियम देख रहे हैं ये इसी तरह हमारे यहाँ के रहने वालों को, सोन वैली जो है बहुत खूबसूरत इलाका है, उनकी तमाम फॉसिल आपने देखे हैं, आपके सामने तहकीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जो हमारी गंदारा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या मुतफरिक अशिया हैं, इनको यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा गया है। PTEC का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आगाज़ किया है अभी इंफॉर्मेशन बोर्ड का, या डायरेक्शनल बोर्ड जो है आपको जहाँ मोटरवे से या ये आपके आगे से तमाम ये लगाएंगे इंशाल्लाह। तो मज़ीद खबरों को भी शहनामे का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। वेलकम बैक। शहनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको बताएं कि कोटा-2 में उस्ताद की मुबैना तशद्दुद से तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद अहले खाना ने एहतजाज करके इंसाफ देने का मुतालबा किया है। आगाह कर रहे हैं आपको कोटा-2 से, जहाँ पर उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से तालिब इल्म जाँ बहक हो गया है और वाक़े के बाद अहले खाना ने एहतजाज करके इंसाफ देने का मुतालबा भी कर दिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ याकूब से। जी याकूब, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर आपको खबर देंगे कोटा-2 से, जहाँ पर उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से तालिब इल्म जाँ बहक हो गया है। इसी पर तफसीलात जानेंगे याकूब से। जी याकूब, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? ठीक है, हमारे नुमाइंदे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, आपका शुक्रिया। और कैरोल पक्का से आपको खबर दें, जहां पर मुल्तानी वाला अयूब चौक का मेन रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा है। सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने की वजह से ताफुन और बदबू फैल रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होने का खदशात हैं। मुल्तानी वाला अयूब चौक का सेवरेज सिस्टम इंतहाई नकारा हो चुका है। मेन रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा है। इलाका मुकीनों का म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ शदीद एहतजाज। शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से सेवरेज का पानी खड़ा होने की वजह से ताफुन और बदबू फैल रही है। ताफुन ज़्यादा माहौल होने की वजह से मुख्तलिफ मूजी अमराज फैलने का भी खदशा है। सेवरेज का पानी घरों की दीवारों में दाखिल हो चुका है। शहरियों को आमदोरफ्त के साथ साथ स्कूल के बच्चों को भी मुश्किलात का सामना है। अक्सर औकात राहगीर गुजरते हुए गंदे पानी में गिर जाते हैं। दुकानदारों का पानी से गुजरते हुए सारा सामान ज़ाया हो जाता है। अयूब चौक की आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सेवरेज सिस्टम कई माह से ख़राब है। मुतल्लिका महकमों को दरख्वास्तें भी दी गई हैं। अयूब चौक की आवाम ने एहतजाज करते हुए हुकाम बाला से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खरिंद, मेट्रो वन न्यूज़, कैरोल पका। और अब खबर दें कि आपको ओकाड़ा से, तो आगाह करें कि ओकाड़ा में एहसास कफालत प्रोग्राम के हवाले से खवातीन को इमदादी रकम देने के लिए डिग्री कॉलेज ओकाड़ा में कायम सेंटर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ओकाड़ा में एहसास कफालत प्रोग्राम के इमदादी रकम के लिए डिग्री कॉलेज में कायम सेंटर में SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। तहम मास्क और ना ही समाजी फासले को बरकरार रखा गया है। रश होने की वजह से कोरोना वायरस फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। और लिया में फतेहपुर में महकमा खुराक और महकमा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गंदम स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। लिया की नवाही शहर फतेहपुर में महकमा खुराक और महकमा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गंदम स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया और गंदम से भरे 2 ट्रक भी पकड़ लिए। फूड इंस्पेक्टर राना अब्दुल सत्तार का कहना था कि गंदम जिले लिया से रावलपिंडी स्मगलिंग की जा रही थी। स्मगलिंग की जाने वाली गंदम को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
और यहाँ पर आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया फतेहपुर MM रोड पर मौजूद पिली अरसे दराज से टूट फूट का शिकार थी। मेट्रो वन न्यूज़ पर खबर नशर होते ही महकमा NH की तरफ से पुली की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। आगाह करेंगे आपको कि लिया फतेहपुर MM रोड पर मौजूद पुली जो कि अरसे दराज से टूट फूट का शिकार थी, आए रोज हादसात रोनमा हो रहे थे। मेट्रो वन न्यूज़ पर खबर नशर होते ही महकमा NH की तरफ से पुली की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। और डेरा गाजी खान में रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स का इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हाजी मोहम्मद सईद से। हाजी मोहम्मद सईद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया की फराहमी कर दी गई। वज़ीर ममलकत जरताज गोल ने मोबाइल यूटिलिटी स्टोर का भी इफ्तिताह कर दिया। डेरा गाजी खान घंटा घर गोलबाग के करीब यूटिलिटी स्टोर पर रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 19 अशिया सब्सिडी कीमतों पर फरोख्त होंगी। वज़ीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गोल वज़ीर ने 10 इलाकों को रमज़ान रिलीफ पैकेज देने के लिए मोबाइल यूटिलिटी स्टोर का भी बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। जरताज गोल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम को माह रमज़ान में हर किस्म की रिलीफ पैकेज देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। हाजी मोहम्मद सईद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। और यहाँ पर आपको बताएं कि आरिफ वाला में गंदम की फसल पककर तैयार हो गई। ताहद निगाह पहले खेतों में गंदम की सोने जैसी सुनहरी फसल किसानों के चेहरों पर खुशी का समा बांध दिया। रिवायती ढोल की थाप पर झूमर के साथ किसानों ने जोशो खरोश से गंदम की कटाई का आगाज कर दिया। आरिफ वाला का शुमार मुल्क भर में सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाली तहसील में होता है। गंदम की फसल जिला के रहायशी लाखों अफराद की साल भर की रोजी का जरिया है। माह अप्रैल का आगाज होते ही किसानों की जानब से गंदम की तैयार फसल की कटाई के लिए रवायती तौर पर जोशो खरोश से आगाज कर दिया गया। इस मौका पर किसानों ने ढोल की थाप, रवायती झूमर पेश की और खूब भंगड़े डाले। किसानों का कहना है कि हमें अल्लाह करीम की जानिब से हमारी मेहनत का भरपूर समर मिलने की खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की कटाई शुरू कर दी है और पिछले साल की निस्बत फसल भी अच्छी हुई है और उम्मीद करते हैं कि इस दफा पिछले साल की निस्बत और ज्यादा होगी। गंदम की कटाई का अमल शुरू होने की वजह से हर तरफ किसानों में जोशो जज्बा नजर आ रहा है। इस साल हुकूमत ने कोरोना के संगीन खतरात के पेश नजर काश्तकारों की सहूलियात के लिए गंदम खरीदारी के सिलसिले में खसूसी मोबाइल ऐप भी मुतारफ करवाई। मोहम्मद अबरार, मेट्रो वन न्यूज, आरिफ वाला। मजीद खबरों को भी शहनामे का हिस्सा बनाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। वेलकम बैक। और शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको खबर देंगे शेखुपुरा से, जहां पर दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मदरसतुल मदीना फैज़ान मदीना में सालाना तक़सीम असनाद इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें समाजी, सियासी और बच्चों के वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सालाना इज्तिमा में 80 से ज़ायद बच्चों को असनाद दी गई। मज़ीद जानते हैं अमानत चौधरी की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मदरसतुल मदीना फैज़ान मदीना में सालाना तक़सीम इस्नाद इज्तिमा का इनकाद किया गया, जिसमें समाजी, सियासी और बच्चों के वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर प्रिंसिपल मदरसतुल मदीना मोहम्मद अजीम मदनी मेट्रो वन न्यूज़ से बात करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह आज दावत इस्लामी के मदरी मरकज़ फैज़ान मदीना शेखुपुरा में तक़सीम असनाद इज्तिमा हुआ, जिसमें बच्चों के पेरेंट्स और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की।
अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आज इस तकसीम असनाद इज्तिमा में 80 से ज़ायद बच्चों को हिफ्ज़ व नाजरा की असनाद पेश की गई जिन्होंने 2020 में नाजरा या हिफ्ज़ मुकम्मल किया और आगाज़ से अब तक ये मदरसातुल मदीना 1998 में ये आगाज़ हुआ और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सवजल 675 से ज़ायद बच्चों को हिफ्ज़ की असनाद और 1900 से ज़ायद बच्चों ने नाज़रातुल कुरान मुकम्मल किया। इज्तिमा में 80 से ज़ायद बच्चों को इसनाद दी गई। मदरसातुल मदीना फिजान मदीना में 675 बच्चों ने कुरान हिफज और 1900 के करीब बच्चों ने नाजरा कुरान पढ़ा। अमानत चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, शेखपुरा। और यहाँ पर आपको बताएं कि खानेवाल के इलाके मखदूमपुर में ओवरसीज पाकिस्तान के प्लॉट पर कब्जा माफिया ने अदालती स्टे ऑर्डर के दौरान पुलिस से दीवार और गेट तोड़वा दिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। खानेवाल के इलाके मखदूमपुर में वजीर आजम इमरान खान के दावों को पुलिस ने हवाओं में उड़ा दिया। मखदूमपुर के रहायशी ओवरसीज पाकिस्तानी राव रमजान ने जिंदगी भर दुबई में मेहनत मजदूरी करके मखदूमपुर में प्लाट खरीदा। कब्जा माफिया ने जाली कागजात तैयार करके कब्जा करने की कोशिश की। मुतासरीन कहते हैं कब्जा माफिया ने पहले घर पर कब्जा करने की कोशिश की, बात न बनी तो मखदूमपुर पुलिस से घर का गेट और दरवाजा तड़वा दिया और मखदूमपुर पुलिस ने घर में आए 4 मेहमानों को गिरफ्तार करके 2018 में दर्ज चोरी की FIR में नामजद कर दिया। मुतासरीन ने IG पंजाब पुलिस से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है, जबकि पुलिस का कहना है कि DPO ने वाकये की इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। सफदर अली, मेट्रो 1 न्यूज़, खान। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।